40,000 साल पहले पृथ्वी बर्फ से ढकी एक कठोर दुनिया थी। इन्हीं पहाड़ों, जंगलों और जमा हुई घाटियों में रहते थे मजबूत, सहनशील नेंडरथल। हर दिन उनका संघर्ष था शिकार करना, औजार बनाना और परिवार की रक्षा करना। लेकिन समय बदल रहा था। ठंड और बढ़ गई, जंगल सिकुड़ने लगे, भोजन कम होता गया और धीरे धीरे उनके कबीले गायब होने लगे। एक दिन इस विशाल बर्फीली दुनिया में सिर्फ एक ही नेंडरथल बचा, अकेला। अपनी अंतिम रातों में वह एक कमजोर आग के पास बैठा रहा, यादों में खोया, थका हुआ और धीमे धीमे ठंडी होती दुनिया को देखता हुआ। उनका अंत अचानक नहीं हुआ, यह प्रकृति, जलवायु और आधुनिक मानवों से प्रतिस्पर्धा का लंबा परिणाम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी हम सबके भीतर, हमारी कोशिकाओं में नेंडरथल की कुछ झलकें जिंदा हैं। वे भले ही मिट गए हों, पर उनकी कहानी मानव इतिहास का एक हिस्सा बनकर हमेशा जीवित रहेगी। 40,000 साल पहले पृथ्वी बर्फ से ढकी एक कठोर दुनिया थी। इन्हीं पहाड़ों, जंगलों और जमा हुई घाटियों में रहते थे मजबूत, सहनशील नेंडरथल। हर दिन उनका संघर्ष था शिकार करना, औजार बनाना और परिवार की रक्षा करना। लेकिन समय बदल रहा था। ठंड और बढ़ गई, जंगल सिकुड़ने लगे, भोजन कम होता गया और धीरे धीरे उनके कबीले गायब होने लगे। एक दिन इस विशाल बर्फीली दुनिया में सिर्फ एक ही नेंडरथल बचा, अकेला। अपनी अंतिम रातों में वह एक कमजोर आग के पास बैठा रहा, यादों में खोया, थका हुआ और धीमे धीमे ठंडी होती दुनिया को देखता हुआ। उनका अंत अचानक नहीं हुआ, यह प्रकृति, जलवायु और आधुनिक मानवों से प्रतिस्पर्धा का लंबा परिणाम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी हम सबके भीतर, हमारी कोशिकाओं में नेंडरथल की कुछ झलकें जिंदा हैं। वे भले ही मिट गए हों, पर उनकी कहानी मानव इतिहास का एक हिस्सा बनकर हमेशा जीवित रहेगी।